में रोड शो करते हुए भोपाल में आपको नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रण को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की, और मोदी इसी सिलसिले में भोपाल पहुंचे हुए हैं। तीसरे चरण में 7 मई को भोपाल में मतदान होना है और मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भी वहां साथ में प्रधानमंत्री मोदी के मौजूद, और यहां पर रोड शो हो रहा है। भव्य कार्यक्रम यहां रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, और भोपाल के रण को साधने की कोशिश पीएम करते हुए तीसरे चरण में 7 मई को मतदान। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। तस्वीरें सीधे भोपाल से आपके सामने। पीएम मोदी को उनकी एक झलक देखने के लिए लोगों का हुजूम यहां उमड़ा हुआ है। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। यहां पर ये मेगा रोड शो कर रहे हैं। लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अखिलेश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस रण को साधने की जो कोशिश बीजेपी की थी, जो रणनीति थी, वो काम आई है। बिल्कुल साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमल के फूल के साथ रथ में सवार हैं। मुख्यमंत्री उनके साथ है, साथ ही साथ आलोक शर्मा जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं भोपाल के, वो भी प्रधानमंत्री के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं। और जिस तरह की रणनीति का आप जिक्र कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि 3 बजे के बाद से ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे, और लास्ट मोमेंट पे आने वाले लोग भी जो हैं पुलिस से इजरा करते भी नजर आए, क्योंकि एक झलक देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की। 1200 मीटर का ये रोड शो है और इसका शुरुआत हो गई। पहले 1 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 7:15 से 8:15, लेकिन हमें लगता है कि 40 मिनट के आसपास में ये दूरी तय हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबा ये रोड शो नहीं है। 4-5 पॉइंट्स हैं और 200 स्वागत मंच हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए शिखा कि 200 स्वागत मंच प्रधानमंत्री के लिए। इसके अलावा शंखनाद होगा, जो बंगाली महिलाएं होती हैं जब नवदुर्गा में वो जो शंखनाद करती है, वो यहाँ पर सुनाई देगा। स्वास्थ्य वाचन सुनाई देगा। मोदी मोदी के नारों की जयकार है। और आप रोड शो में देख भी रहे, लोगों का हुजूम और लोगों का उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। शिखा, बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें इस वक्त मिल रही है, और जो रूट रहने वाला है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगभग 1.25 किलोमीटर का ये रोड शो है, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा। मालदीव नगर से होते हुए, फिर रोशनपुरा चौराहा से होते हुए ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा। टॉप इन टाउन की तरफ ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, न्यू मार्केट होते हुए, अपेक्स बैंक होते हुए, फिर ये नानकी पेट्रोल पंप तिराहा तक पहुंचेगा ये काफिला। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस समय मुख्यमंत्री भी मौजूद मध्य प्रदेश के। तो ये पूरा एक रोड मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो है और रूट भोपाल में क्या रहने वाला है। अच्छा अखिलेश, जरा ये बताइए कि इस समय भोपाल की जनता चाह क्या रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी पट्टी में बहुत ज़्यादा कुछ बीजेपी के पास है नहीं करने को, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह के मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए हैं कल परसों की अपनी रैली में, उसके बाद लग रहा है जो भी बचा खुचा था वो भी बीजेपी के पाले में क्या आता हुआ दिख रहा है। जनता का मूड वहां कैसा? देखिए, मध्य प्रदेश का जिक्र करें शिखा, तो मोर और लेस जो है मध्य प्रदेश की जनता एक हिंदुत्व के एजेंडे पर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करती रही। और खासतौर से भोपाल का जिक्र करें तो राजधानी भोपाल के जो लोग हैं लगभग इसी एजेंडे पर चले हैं। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 84 के बाद कभी यहाँ कांग्रेस जीती ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस ने सबसे बड़े बड़े ताकतवर नेताओं को उतारा, उसके बाद भी वो जीत नहीं पाए, क्योंकि ये केवल भोपाल नहीं, भोपाल से सटा हुआ सीहोर जिला भी इसके साथ है। तो हिंदुत्व की एक तरह से पूरी पाठशाला है और यहाँ से एक तरह से बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने रोड शो के लिए भोपाल को चुना। उनको कुछ कहने की दरकार भी नहीं, केवल कमल का सिंबल जो उनके हाथ में है उसके जरिए मैसेजिंग हो रही है। और आप विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे उससे भी अंदाजा लगाइए कि पूरे जिले में या पूरे लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाओं में मात्र 2 कांग्रेस के पास हैं, 6 जो हैं बीजेपी के कब्जे में है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं 2 विधानसभा जो है मुस्लिम बाहुल्य है, वहां से कांग्रेस को लीड मिली थी, बाकी तमाम जगह से एक तरह से बीजेपी को लीड मिली। और जो पिछले 3 दिन से एक तरह से रेटरिक सेट हो रहा है इस पूरे इलेक्शन का, और जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात हो या हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की बात हो, उस मुद्दे पर बीजेपी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि जब 7 मई को भोपाल में वोट पड़ेगा, क्योंकि पहले फेज की जो वोटिंग में कम परसेंटेज पड़ा है पूरे देश में, मध्य प्रदेश भी उसमें एक तरह से उदाहरण रहा, तो वो जो है खासतौर से जबलपुर जो कि शहरी इलाका था वहाँ कम वोट पड़ा, तो भोपाल में वोट परसेंटेज बढ़े
उसकी कोशिश है। और हमें यह भी समझना होगा कि इस सीज़न में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, दूसरा शादियां बहुत थी जब पहले फेज़ की वोटिंग हुई, और 26 को भी बहुत शादियां हैं। तो 26 को जब सेकंड फेज़ की वोटिंग होगी दूसरी इलाकों में, वहाँ पर भी वोट बढ़े, उसकी कोशिश प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश में उन्होंने तकरीबन 5-6 घंटे का वक्त दिया है। जी बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो इस वक्त चल रहा है, भोपाल में उनकी मौजूदगी है, और समीकरण क्या कह रहा है ये आपको अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ आप इस समय भोपाल में एकत्रित देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में, और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए, क्योंकि बड़ा स्ट्रैटेजिकल गेम जो है वो बीजेपी खेलती है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण में भोपाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में एक अच्छा खासा समय है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, और इस समय का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। मालवीय नगर तिराहे से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ है। काफिला कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा ये भी हम आपको रोड मैप के जरिए दिखा रहे हैं। ये जो रूट है उसके ज़रिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरने वाला है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी उनके साथ। और ये जो पूरा जो गेम है, और तीसरे फेज़ की बात करें, सेकंड फेज़ की बात करें, ये बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक नए मुद्दे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने रणभेरी बजाई है, और वो मुद्दा है फिर से हिंदुत्व का मुद्दा। और उस मुद्दे को लेकर कि बीजेपी को प्रॉफिट कितना होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जो मौसम है वो जो है गर्म होने के साथ साथ जो सियासी सरगर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है। देखिए पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हुए। पीएम मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एमपी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, सड़क के दोनों ही ओर सैकड़ों लोगों की भारी भीड़। और एमपी में भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, 29 में 29 सीटों पर पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी का। तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को चुनाव है भोपाल में, और 29 सीटों की रणनीति बनाई जा रही है। अब दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह इस समय बनारस में है, संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का, वहां पे मौजूदगी है गृह मंत्री अमित शाह की, और बनारस के रण को भी साधने की कोशिश, यहां से उनका संबोधन चल रहा है। 2 तस्वीरें, यानी जो टॉप नेतृत्व के लोग हैं बीजेपी के, वो दमखम के साथ जुटे हुए हैं। एक दिन में लगातार रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहा है, भाषण सुने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी से क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 30 साल से मैं विधायक और सांसद, मेरे सर पर कभी भी नरेंद्र मोदी जी जितनी जिम्मेदारी नहीं रही। मोदी जी अनेक सिद्धियां देश के लिए प्राप्त करे, छोटे से बच्चे से लेकर 100 साल के वरिष्ठ नागरिक तक सबकी चिंता, चाहे गरीब हो, किसान हो, गांव में रहने वाली गरीब माता हो, या स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा हो, हर एक की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। पर मोदी जी ने सांसद के नाते अगर 542 सांसदों में स्पर्धा हो जाए तो और किसी का नंबर न लगे, ऐसे मेरे काशी शहर को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने का काम भी हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद 50 बार काशी आए, और जब भी आए तब कई प्रकार की सौगातें लाए। और आज मैं तो 2010 से काशी को देखता हूं, और आज जब काशी को देखता हूं तो मालूम पड़ता है काशी का तो शकल और सूरत दोनों बदल गया। भाई और बहनों, काशी का विकास सिर्फ काशी का विकास नहीं, काशी अध्यात्म की नगरी है, और काशी के आध्यात्मिक ऊंचाई को भी आगे बढ़ाने का काम हमारे सांसद